बदलाव के बारे में यहाँ रूपांतर। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब, उसके भाई यूहन्ना के साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजियाला हो गया। आमीन। रूपांतर हुआ, अंडरलाइन कर लो ये बात। आज इसी विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे। यीशु मसीह हर बार 3 लोगों को लेके जाते थे। 12 चेले थे, लेकिन उनमें से 3 लोग बहुत करीब रहते थे। वो 3 लोग कौन है? पतरस, यूहन्ना, याकूब। ये 3 लोगों को साथ लेकर प्रार्थना करने अक्सर पहाड़ पे जाते थे। जब यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, ये 3 लोग सो जाते थे या उनको देखते थे। तो यीशु मसीह का जो क्या हुआ, उनके सामने प्रभु रूपांतर हुआ। उसका मुंह सूर्य के समान चमका और वस्त्र ज्योति के समान उजाला हो गया। मतलब यीशु मसीह जब प्रेयर कर रहे थे, उनके चेहरा सूरज के समान बन गया। उनके कपड़े सफेद उजाला ना धोते हैं, जितना भी दो ना, भी दो सही नहीं सकता, उतना सफेद उनके कपड़े बन गए। मतलब यीशु मसीह के जो स्वरूप दिन प्रतिदिन उनके अंदर परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की बातें जब बोलने लगे, प्रेयर करने लगे, तो यीशु मसीह उनके बीच में रूपांतर का मतलब क्या बताऊं, वो अपना स्वरूप में परमेश्वर को दिखाने लगे। परमेश्वर यहोवा को यीशु मसीह पृथ्वी पर शरीर में थे, उनकी प्रार्थना, उनके जीवन से परमेश्वर को पृथ्वी पर उनकी बॉडी के द्वारा दिखाने लगे। क्योंकि प्रभु ने कहा, मैं और पिता हम दोनों एक है। जो मेरी बात मानता है वो पिता की मानता है, जो मुझसे प्रेम करता है वो पिता से प्रेम करता है, मैं पिता एक है। ये बातें प्रभु ने बहुत बार कहा। तो आज मसीह को क्या करना है पता है? अगर प्रभु को विश्वास में आने के बाद हमारे अंदर कुछ आदतें होते हैं। वो आदतें बताऊं, कुछ लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है, कुछ लोगों को ये बच्चों की जैसा ज़िद्दीपन होता है, कुछ लोगों को ये है कि मेरा कोई आदर नहीं किए, मेरा कोई रेस्पेक्ट नहीं किए, ऐसा होता है। तो छोटे छोटे जब मसीह में नहीं रहते ना, तो ये सभी बातों को हम ध्यान देते हैं। मसीह में आने के बाद ये बातों को हमें भूल जाना चाहिए। पता है, दुनिया का काम पता है ना, बोलना ही है। आप जितना भी अच्छा करो ना, जितना भी मेहनत करो ना, आपको एंकरेज कोई नहीं करता। आपको नीचे खींचने वाला ही बहुत लोग है। आपको आपका पैर टांगे खींचने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं। आपके नौकरी में, आपके रिश्तेदार, या विश्वासियों में भी होंगे। कोई आपका तारीफ करने वाला नहीं है इस दुनिया में। आपकी टांगे खींचने वाले ही बहुत लोग हैं। आप जितना भी करो, आपकी गलतियां ढूंढने वाले बहुत लोग हैं। आपकी स्टेटस को देखकर आपके बारे में बहुत चीप से बात करते हैं, नेगेटिव से बात करते हैं। है दुनिया में लोग हैं। लेकिन आज प्रॉब्लम क्या है ना, मसीह लोग क्या कर रहे हैं, मुझे ये बहन ने मेरे बारे में ऐसा बात किया, ये भाई ने ऐसा बात किया, मेरे बारे में बहुत चीप से बात की या मेरी बुराई की। इस तरह छोटे छोटे बातों को लेकर भक्ति में पीछे जा रहे हैं, परमेश्वर की संगति से पीछे जा रहे हैं, वचन पढ़ने से पीछे जा रहे हैं। कुछ लोग लोगों की बातों की वजह से पीछे जाते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि मेरा कोई चिंता नहीं किया, मुझसे कोई प्यार नहीं किए, मेरा कोई परवाह नहीं किए, चलो मैं ऐसा ही रह जाऊंगी, ऐसा ही रह जाऊंगा। इस तरह ये एक क्या कहता हूँ ये एक हैबिट है। लोनलीनेस कहते हैं ना, लोनलीनेस, अकेला मन। मैंने देखा कुछ लोगों को आसपास 10-20 लोग रहते हैं चर्च में, लेकिन अंदर से अकेलापन महसूस करते हैं। चर्च में बहुत लोग रहते हैं, बहुत सारे काम लोग करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग अंदर से अकेलापन महसूस,
सब लोग आसपास रहते हैं, करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन वो मन में मन सोची जाते रहते हैं। ये सारे क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि आप अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। पुरानी आदतों को छोड़ना ज़रूरी है। पुराना सड़ा हुआ आटा पूरा नया आटा को खराब कर देगा। पुरानी आदतें क्या है? लोगों को क्या करना? न्याय करना, या लोगों के लिए हम गलत सोचना, या हम अपने बारे में भला सोचकर दूसरों को नीच सोचना, या दूसरों को अच्छे सोचकर हम अपने आप को नीचे जाना। ये भी एक प्रॉब्लम है। मैं बेकार हूँ, मैं बेकार हूँ, बेकार हूँ सोचकर वही अच्छे, यही अच्छे, यही अच्छे बोलना भी गलत है। जब मैं टॉप हूँ, बाकी के लोग लास्ट है, बोलना भी गलत है। भक्ति में लोग ना करो मतलब भक्ति करो मतलब बहुत एक्सट्रीम चले जाते हैं। अब मेरे जैसा कोई नहीं है ऐसा बन जाते हैं, नहीं तो मेरे जैसा नीचा आदमी कोई नहीं है, या मेरे जैसा ऊंचा आदमी नहीं है कोई, अच्छा आदमी कोई नहीं है। इस तरह ये दो कैटेगरी में है, लेकिन बीच में स्टेबिलिटी नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। आत्मिक जीवन में क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए। मतलब खड़े रहना, तकलीफ में भी प्रभु के भवन में खड़े रहना, इतना काम में भी प्रभु के भवन में खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। आपको एक बात बताता हूँ, जितना मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ जी, मैं परमेश्वर के बाइबल बोल रहा हूँ, मैं जितना काम कर रहा हूँ, मेरे साथ इतना काम करके फिर आप मेरे साथ बाइबल पढ़ के फिर वचन आप मेरे जगह में रहो, आप तो सो जाओगे। सच में बोल रहा हूँ। सुबह उठने से लेकर रात तक चर्च में जब काम चलता है ना, A to Z देना पड़ता है। आपको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ मटेरियल्स तो मुझे कुछ जाकर सेलेक्ट करके करवा के, काम कैसा होगा बुला के बता कर सब कुछ करवाना पड़ता है, क्योंकि एक तरफ वो भी करना पड़ेगा, एक तरफ काम कैसा चल रहा है देखना पड़ेगा, एक तरफ उनको ज़रूर जो मटेरियल चाहिए वो लाना पड़ेगा, एक तरफ प्रार्थना करना है, एक तरफ वचन बोलना है। इतने टेंशन्स में भी मैं डेली तेलुगु में लाइव का मैसेज रिकॉर्डिंग या लाइव कुछ ना कुछ होते ही रहता है, रोकते नहीं। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमें एडजस्ट होना है, हमें प्रभु के लिए जीना है। अपने लिए ज़िंदगी कितने जियोगे ना, कितना भी जियोगे ना, उसमें मज़ा नहीं आएगा। मज़ा किस में आएगा पता है? प्रभु के लिए जो करता हूँ ना, प्रभु के लिए जब जीते हैं ना, उसमें आता है। फिर इतना तकलीफ़ क्यों है? आराम से शांति से रह सकते हैं ना, छोड़ दो ना, कह सकते हैं। लेकिन ऐसा मेहनत करने में मुझे मज़ा आता है, कष्ट में ही मुझे खुशी लगता है प्रभु के लिए, क्योंकि मैं स्वर्ग के राज्य में प्रभु के पास मेरा इनाम के लिए यहाँ मैं दौड़ रहा हूँ। मैं जानता हूँ मेरा इनाम परमेश्वर मुझे देगा, मेरा प्रतिफल देगा। मेरी प्रार्थनाएं आपके लिए, जो भी मुझे प्रेयर के लिए फ़ोन करते हैं या मैसेज करते हैं, मैं अपना ही समझकर उनके लिए सोचता हूँ, प्रेयर करता हूँ। चाहे मैं उनको देखूँ ना देखूँ, कोई भी हो, मैं उनसे टाइम निकाल के ज़रूर बात करता हूँ, टाइम देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ज़रूरतमंदों को मैं अवेलेबल रहूँ, प्रेयर करूँ, मुझे दिए हुए छोटे सी लोगों की रक्षा करूँ, प्रार्थना करूँ। परमेश्वर का दास अपने आप को डेली बदलना है। उसी तरह मसीही भी, एक विश्वासी, आप लोग भी अपने आप को डेली बदलना है। कभी भी ना बदलाव किसी और में एक्सपेक्ट मत करो। वो नहीं बदला, मेरा पति नहीं बदलता, मेरी पत्नी नहीं बदलती, मेरा बेटा नहीं बदलता, मेरी माँ नहीं बदलती। हर समय ना आप लोग ना किसी को किसी को बदलने की कोशिश के चक्कर में ना आप नहीं बदल रहे, आप अपनी हालत भूल रहे हो। वो बदलाओ, उसको बदलाओ, पास्टर जी उसके लिए प्रेयर करो, ये नहीं बदला, ये नहीं बदला, ये नहीं बदला, वो ऐसा है, ये ऐसा है। बस जिंदगी भर दूसरों की बदलाव के चक्कर में ना आप खुद ना उसी दलदल में हो। किसी के पास भी एक्सपेक्टेशन मत रखो कि ये बदलना है, वो बदलना है। किसी के बारे में सोचना ही मत। बस एक काम करो, प्रेयर करो, परमेश्वर को छोड़ दो। उसकी गलतियाँ, उसकी सही क्या है, सब कुछ परमेश्वर ना
कांटा डालेगा, वजन देखेगा, तो वो सही करेगा उसको। लेकिन तुम क्या करना है, तुम करना है परमेश्वर मुझे बदला, मुझे बदला। मैं सेवकाई में आने के बाद पता है मैं बहुत चीज़ें बदलाया सेवकाई में। अपने आप को मैं बहुत अपग्रेड कर रहा हूँ वचन में, प्रेयर लाइफ में, परमेश्वर के वरदानों को कैसा इस्तेमाल करना, सेवकाई चलाने की चीज़ों में, बातचीत करने में, लोगों को कैसा हैंडल करना, कई चीज़ों में अपने आप को बदल रहा हूँ और बदलता रहा हूँ और बदलते रहूँगा भी फ्यूचर में। इट्स कंटिन्यूस टेंस। मुझे सब कुछ पता है, अब मैं स्टेबल हो गया, मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं है। बोल नहीं सकते, आपको कभी पता नहीं, यू नेवर नो, यू शुड चेंज डेली। आपको डेली बदलना है, अपना प्रेयर लाइफ के विषय में बदलना है, वचन पढ़ने का तरीका बदलाना है, संगति में चर्च आने के विषय में और बढ़ना है। बदलना मतलब और कैसे ज़्यादा मैं प्रभु को समय दूँ, और कैसे ज़्यादा मैं प्रेयर करूँ, और कैसे नई बातें सीखूँ। डेली अपने आप को बदलने की कोशिश रखना है। तुम बदले बिना तुम कभी मत बोलो अपने घर में बच्चे नहीं बदले, मेरा पति नहीं बदला, पत्नी नहीं बदली, मत बोलो, फ़ायदा नहीं है। पहले तुम सुधरो, तुम्हें बदलना ज़रूरी है। ठीक है। यहाँ जब हम बदलेंगे ना, क्या होगा पता है, जब तुम बदलोगे तो बहुत बड़े बड़े काम होंगे। तुम्हें बदलना ज़रूरी है। यहाँ यीशु मसीह के जीवन में ना, यीशु मसीह का खुद बॉडी, कपड़े सारे जब बदलने लगे ना, चेले को लगा अरे क्या हो रहा है, कपड़े इतना ऐसा कैसा बदल गया, इनका चेहरा कैसा बदल गया, हमारे सामने प्रभु था, इनके अंदर इतना बदलाव कैसा है। वहाँ एलिया आ गया। यहाँ क्या हुआ पता है, मूसा और एलिया दिखाई दिए। दिखने के बाद पतरस क्या बोलने लगा, देखो आप में से भी कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं मेरे साथ। मैं हंस लेता हूँ, हंस के चुप हो जाता हूँ। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ। मूसा एलिया दिखाई दिए, यीशु मसीह से बातचीत कर रहे थे। पतरस बीच में देख लिया, हे प्रभु हमें यहाँ रहना अच्छा है, अगर हम तीन क्या बनाए, 3 झोपड़ियाँ बनाएंगे, एक मूसा के लिए, एलिया के लिए और तेरे लिए, हम 3 झोपड़ियाँ बना देंगे। कौन बोल रहा है? पतरस। क्या यीशु मसीह ने बोला ये बात, हाँ झोपड़ियाँ बनाओ बोल के? यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला। पतरस ने कहा, हे प्रभु हमारा रहना अच्छा है यहाँ, यदि तेरी इच्छा हो तो यहाँ 3 मंडप बनाए, एक तेरा, मूसा और एलिया के लिए। मतलब 3 मंदिर बनाएंगे बोल रहा है, मतलब मूसा एलिया को भी भगवान बना देंगे बोल रहा है। और बोल ही रहा था, एक उजले बादल में उन्हें छा गया, और उस बादल में यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर बीच में आकर बोले, पतरस भाई तुम फैसला मत करो, यीशु मसीह की बात मानो। मैंने यीशु मसीह को रखा है, यीशु मसीह बोलेगा तो उनकी बात मानो। हम कई बार बातें हम ही फैसला कर देते हैं, वो कर दो, ये कर दो, ये कर दो। लेकिन देखो पतरस भी ऐसा ही बोल रहा था। चेले यहाँ सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को न देखा। जब वहाँ पहाड़ से उतरे, यीशु ने उन्हें आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुए में से ना जी उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा किसी से ना कहना। कभी कभी कुछ बातें सबको बोलना ज़रूरी नहीं है। कुछ ज़रूरी बातें होते हैं परमेश्वर के सेवकाई के बारे में, कुछ ज़रूरत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कामों के बारे में सबको बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लिमिटेड लोगों की बोलना है। देखो यीशु मसीह के साथ 3 लोग ही है, यूहन्ना, याकूब, पतरस, बाकी के 9 चेले नहीं है। तो प्रभु कहता है देखो ये बात किसी से मत कहना, ये जो देखा है आपने दर्शन, जो मेरे कपड़ा, मेरा शरीर, मेरा जो रूपांतर हुआ है, इसे बताना मत। एलिया के बारे में, मूसा के बारे में, क्योंकि लोग समझ में नहीं आएगा लोगों को। कुछ चीज़ें हम क्या करते हैं, ये काम प्रभु के भवन में या कुछ भी, हम इमीडिएटली अगर आप में से कुछ लोग मुझे बोलते हैं मास्टर जी ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, तो मैं अपने अंदर हंस लेता हूँ हंस लेकर सोचता हूँ मैं क्या करूँ, परमेश्वर का इच्छा जो है वही होगा, परमेश्वर ने जो बोला वही होगा।
यहाँ लिखा है देखो, उनकी सुनो। प्रभु रखता है पहले आपको ना, आपके सामने आज परमेश्वर सेवकों को क्यों रखा पता है? सेवक का बात सुनना है, वो आपकी भलाई के लिए कहते हैं, आपको सही रास्ते पे चलाकर प्रभु में खड़ाना चाहते हैं। सुनना है पहले। देखो कोई भी व्यक्ति चर्च में एक पास्टर का वचन जब सुनते हैं, उस पास्टर को आदर नहीं करते, ना उनको इज्जत देते, ना उनकी बात सुनते, वो आदमी कभी बदलेगा नहीं। सच में बोल रहा हूँ। हाँ पास्टर जी ऐसा ही बोलते हैं वचन, तो हमें अपना ही करना है, अपने को जो ऐसा अच्छा लगता है वही करेंगे। जितना मर्जी जोर लगाकर गला फाड़ कर बोलने दो, हम तो अपना जो अपने को जो पसंद है, अपने को जो पता है, हम वही मानेंगे। चाहे पास्टर जी बात नहीं माने, पास्टर जी को भी अपने रास्ते में ला लेंगे। आज दुनिया ऐसा है। लेकिन आपसे मैं कहता हूँ, देखो वचन में प्रभु कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। आज परमेश्वर ने बेटों को भेजा। बेटे कौन है? प्रभु के दास, जो सच्चा वचन बोलते हुए बिना फायदे से, ईमानदारी से आपके लिए बोल रहे। सुनना है, सुनना है। सुनने से कोई नुकसान हो जाएगा? कोई बात नहीं ना, आपकी भलाई के लिए बोलते हैं। कोई भी सुनना है। प्रार्थना करने वालों को पता है, आप सब कुछ पता चलता है। जो आपके लिए प्रेयर करते हैं ना, आप जो मर्जी पुट्टी लगाओ, नहीं नहीं हम प्रेयर कर रहे हैं, हम अच्छे हैं, वो डाउन डूम डूम कुछ भी बोलो, हमको चेहरा देखते ही आधा कहानी पता चल जाता है। 50% हम जान जाते हैं और 50% परमेश्वर बोलता है। ठीक है, चेहरा देखते ही मुझे कुछ लोगों का पता चलता है कि नहीं नहीं ठीक नहीं है, क्या हुआ। 50% चेहरे में पता चल जाता है, बाकी का 50% परमेश्वर कुछ बातें बोलता है आत्मिक जीवन के लिए। आपके पर्सनल्स नहीं बोलता परमेश्वर, याद रखो। लेकिन आपकी आत्मिक जीवन के लिए कहता है। इनका आत्मिक जीवन ऐसा है, इनके लिए प्रेयर कर, इनको वचन सुना। डेली अपने आप को बदलना है। आप बदलोगे तो आपकी प्रॉब्लम बदलेगा, आपका बीमारी चले जाएगा, आपका बोझ चले जाएगा, आपका बलहीनता चले जाएगा, आपके घर में बदले, बच्चे बदलेंगे, आपका परिवार, सब लोग बदलेंगे। देखो बदलाव पहले आपके अंदर से चालू होना है। आपके अंदर आप बदलाव चालू हुए बिना, स्टार्ट हुए बिना कोई बदलेगा नहीं। आप किसी पर उम्मीद मत रखो। ठीक है, पहले आप बदलो। आपकी बातें, आपका स्वभाव बदलना है। बदलने का मतलब क्या है? क्या बदलाव के लिए बोल रहे हैं पास्टर जी? मतलब तुम्हें गुस्सा ज़्यादा आता है ना, तो कंट्रोल कर लो, गुस्सा मत करो। कुछ लोगों को ये क्या है ना, गुस्सा ज़्यादा है। कुछ लोगों को पुराने आदतें कहते हैं ना, बचपन के बच्चों जैसा गुस्सा आता है। कुछ लोगों को ना हर विषय के लिए रोते हैं। हाँ, कुछ लोग क्या है ना, हर विषय के लिए जिद्दीपन कहते हैं ना, जिद्दीपन बच्चों की तरह। बड़े होकर भी ये सारे बच्चों का स्वभाव छोड़ दो। कुछ लोग खाना नहीं खाते, गुस्सा आया। हाँ, कुछ लोग कहते हैं मेरा मन नहीं है, प्रभु का भवन में नहीं आएंगे। ये सारे बच्चों का स्वभाव है। बड़े बनना है। बड़े ऐसा कभी नहीं करते। बड़े लोग ना मैच्योर रहते हैं, मैच्योरिटी चाहिए। वचन सुनने के लिए प्रभु के भवन में बैठना कितना बड़ा आशीर्वाद है पता है? कितने लोग पता है हाथ पैर गिरे हुए लकवे में रहकर मेरे पास फ़ोन करके रोते हैं, मेरा लकवा हो गया, चर्च नहीं जा सकता, कोई लेके नहीं जाने वाला नहीं है। महीने में एक बार प्रभु का बोझ के लिए लेके जाते हैं मुझे उठाकर। मुझे पड़ोसी लड़का हर हफ्ता लेके नहीं जाते पास्टर जी, ऑटो नहीं मिलता लेके जाने के लिए उठाकर। रोने वाले हैं। आपका हाथ पैर अच्छा है, क्यों हम प्रभु को आदर नहीं करते? क्यों प्रभु के साथ बैठ नहीं सकते? आज आदमी दो तरीके लोग हैं, बताओ। एक तरीका तकलीफ है, प्रभु तू ही आप सब कुछ है, तेरे सिवा और कोई नहीं है। ठीक है, तकलीफ में डायलॉग सब है, सब है, पैसा सब कुछ है, सभी ठीक है, प्रभु मेरे पास टाइम नहीं है, प्रभु मैं बहुत बिज़ी हूँ, आपके पास मैं बाद में आऊँगा।
बाद में आऊँगी, टाइम निकालना पड़ेगा, बाद में देखेंगे। आदमी का स्वभाव ये है, हर एक आदमी का स्वभाव ये है। लेकिन 1% आदमी है, 99% ऐसे ही है। 1% है, वो 99% में लोग कुछ जीवन में आत्मिक घर में कुछ हुआ, या आत्मिक जीवन में कुछ प्रॉब्लम है, या पैसा नहीं है, लड़ाई झगड़े हुआ, कुछ भी हुआ ना, असर कहाँ गिरता है, वो दिखता है पता है? आत्मिक जीवन में चर्च आने में दिखता है। कहाँ दिखता है? कुछ तकलीफ आया, पैसे की तकलीफ आया, बीमारी आया, घर में लड़ाई हुआ, कुछ भी हुआ ना, असर पहले आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में दिखता है। नौकरी में नहीं दिखता, कमाई में नहीं दिखता, काम करने में फर्क नहीं दिखता। काम कहाँ दिखता है पता है? स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक जीवन में प्रभु के भवन आने में बदलाव दिखता है। प्रभु के काम करने के विषय में पहले जो दौड़ होता है, जो प्यार होता है, जो गवाही होता है, सब कुछ समुंदर का लहर है ना, मिट्टी पे आकर, रेत पे आकर मार के लेके चले जाता है ना। समुद्रों के पास, अगर ओशन के पास जाओगे ना, नदी समुद्रों के किनारे, पानी आकर एक स्वाइप करके पूरा साफ करके लेके जाता है मिट्टी को। ऐसा एक स्वाइप में पूरा गवाही, वो बातें सभी चले जाते हैं छोटा सा तकलीफ से। यीशु मसीह को दिल से प्यार करना है, पूरे मन से प्यार करना है। 1% लोग हैं, वो लोग ना खुशी में, दुख में, कुछ है कोई ना, कुछ नहीं है, कुछ चिंता नहीं, बस उसको एक ही है, मैं प्रभु का पागल हूँ, प्रभु के लिए मैं कुछ ना कुछ करना है, प्रभु के लिए कुछ ना कुछ जीना है, प्रभु के लिए जो मर्जी हो जाए, मैं अपना ज़िंदगी प्रभु के लिए देना है, प्रभु के साथ संगति बिताए बिना मैं नहीं रह सकता। ऐसे लोग बहुत 1% है। वो 1% लोग को प्रभु को बहुत पसंद है। चाहे खुशी हो, चाहे लोग गाली दे, चाहे लोग बदनामी करे, चाहे लोग मेरा बुरा बात करे, चाहे लोग मेरे बारे में नीचा बोले, हाँ, कुछ भी हो, मुझे प्रभु चाहिए, प्रभु चाहिए बस। हालेलुया। आपको एक बात बताता हूँ, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं। हम घर शिफ्ट होके 2 महीने हुए, ठीक है? तो हमको जितना हमारे पास घर में सामान होता है नॉर्मली, वो सामान सेट भी नहीं होता जो हम घर में रहते हैं। बहुत छोटा है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, ठीक है? बहुत छोटा है। अभी जो शिफ्ट हुए थे, हमको बहुत लोगों ने कहा घर छोटा है, क्या फ़ायदा है, आपको बहुत दिक्कत होगा। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, समृद्धि में कुछ थे, छोटे में भी क्यों कुछ है पता है? क्योंकि प्रभु के भवन के पास है हम। अब जितना समय प्रभु के भवन में डेली बिता रहे, वो आनंद मुझे पहले नहीं था, बड़े घर में था, दूर था। लेकिन अब मैं सच में बोल रहा हूँ, तकलीफ़ें, दिक्कतें हैं, एडजस्ट हुआ, लेकिन मेरे स्पिरिचुअल लाइफ में मेरे साथ प्रभु के साथ बैठने के विषय में, भवन में रहने का टाइम और बढ़ गया। डेली प्रभु के भवन में रहने का मौका मिला। सुबह उठते ही प्रभु के भवन चले जाते, प्रेयर कर लेते, थोड़ी देर बैठते वहाँ, फिर शाम में, फिर जब टाइम मिले दोपहर में, काम चलने के टाइम में। तो प्रभु का भवन में जितना समय बिता रहा हूँ, उतना आनंद मिल रहा है। बातें क्यों बोल रहा हूँ बताएं? कई सारे बातें प्रभु भवन में बैठने से ना, अकेले में मुझसे बहुत सारी बात करता है। मुझे बहुत सबसे आनंद ना प्रभु से बैठने से आनंद लगता है, अकेले में। वो अकेलेपन में प्रभु के साथ बैठने से ना इतना आनंद और शांति आती है, मुझे कहीं नहीं मिलता। कई सारे बातें प्रभु मुझे बताता है, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और मुझे सिखाता है, कहता है मैं ये करूँगा नेक्स्ट, मैं वो काम तुझे करना है, नेक्स्ट ये तेरा काम है, हाँ, बातें बताता है। कभी रीति रिवाज के बारे में कभी नहीं समझाता। मेरा एक ही कोशिश और एक ही बात हर बार मैं बोलता हूँ, मेरा काम यह है कि आपका रिश्ता प्रभु के पास और मजबूत बनाना है। आपको प्रभु के पास लेके जाना है, आप प्रभु की आवाज़ सुनना है, प्रभु का दर्शन देखना है, प्रभु की प्यार को जैसा मैं स्वाद करता हूँ वैसा आप करना है। जैसा मैं प्रभु को देखता हूँ
वैसा आप भी करना है। ये मेरी बातें है, ये मेरा वचन है। पौलुस यही कहता है, प्रेरित पौलुस की बातें क्या है ना, मसीह यीशु का स्वरूप तुम्हारे अंदर देखना है। क्या? यीशु मसीह के जैसा आपको बनाना है, यीशु मसीह का चेहरा आपके अंदर दिखाई देना है। आप एक बर्तन को देखो, बर्तन होता है ना जो सिल्वर का होता है ना, स्टील वाला बर्तन होता है, जो नया बर्तन जब उसकी धुलाई होता है ना, जो सफाई होता है, रेडी करते हैं ना, वो बर्तन के अंदर जब तक उसका तुम्हारा चेहरा नहीं दिखता ना, तब तक वो बंदा सफाई करते रहेगा, कारीगर। जब उसका चेहरा दिख जाता है तो समझेगा अच्छा ये फाइनल हो गया, शुद्ध हो गया। उसी तरह आपका प्रभु का स्वभाव, प्रभु की आदतें आपके अंदर दिखना है, तब तक आपको बदलना है। ऐसा नहीं कि आप 1 साल 2 साल वचन सुन लिए, हमको सब कुछ पता है, हमको मालूम है। नहीं 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 बहुत कुछ बदलने का है, बहुत आदतें बदलना है, बहुत चाल चलन बदलना है। कोई भी कुछ भी बोलने दो, किसी बात के लिए चिंता मत करो, खुश रहो। क्यों रोते हो? लोगों का काम आपकी बुराई कहना ही है। लोग आपको हर बार, आप अपने आप को देखो, आदमी दुनिया कैसा है ना, वो नहीं बदलते, लेकिन आपके अंदर 100 गलतियां ढूंढते हैं। वो आपने सीधा नहीं किया, ये सीधा नहीं किया। ये सब ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, बोलने वाले बोलेंगे, लेकिन आप एक ही बात सोचो, प्रभु ने आपको इतना शक्ति दिया, इतना आपने बदलाव किया, धन्यवाद। अब बोलो प्रभु मुझे और तेरे आदतों को सीखना है, और मुझे वचन पे चलना है, वचन पे चला, वचन पे चला, वचन पे चला। यही प्रार्थना होनी चाहिए। वचन पे चलने से ही आप बदलोगे। तो परमेश्वर से आज एक वाणी है। यीशु मसीह जब उनका रूपांतर हुआ, प्रभु कहते हैं देखो मैं प्रेयर लाइफ को बदलाया। प्रभु के प्रेयर लाइफ देखो कैसा है, वचन बोलने का समय, चेलों के साथ बैठने का समय। प्रभु अकेले में चेलों से क्यों बैठते थे पता है? वो चाहते थे कि ये मेरे चेले जो मुझे देख रहे हैं, ये लोग भी मेरे जैसा बने, मेरे जैसा प्रार्थना करे, मेरे जैसा प्रार्थना करना है। यही चेलों की लिए परमेश्वर ने दिखाया। यीशु मसीह ने खुद वहाँ क्यों दिखाया इन 3 लोगों को पता है? प्रभु बोल रहा था देखो मैं, तुम मुझे कहते हैं प्रभु, पिता, मेरा परमेश्वर, मैंने खुद आदमी होकर ना, दीन और नम्र बनकर प्रार्थना करके दिखाया कि ऐसा प्रेयर करना है, ऐसे बदलना है, ऐसा तुम्हारा। मैंने देखा, ये मैंने पर्सनली महसूस किया 2-3 बार। जितना प्रेयर करते हैं ना जो लोग ज़्यादा, उनका चेहरा ना, उनके बातें, उनके अंदर से परमेश्वर की महिमा दिखती है। प्रेयर 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 करने वालों के पास ना पापी लोग तैर नहीं सकते। जो प्रार्थना करते हैं उनके पास नहीं कर सकते, ना बात कर सकते, ना आ सकते। मैं देखता हूँ जो गलत काम करते हैं या आत्मा भक्ति का जीवन सीधा नहीं है ना, मेरे सामने कर नहीं सकते, ना बातचीत कर सकते, ना चेहरे में चेहरा मिला भी नहीं सकते। बहुत लोगों को देखा, आज की बात नहीं, बहुत समय से बोल रहा हूँ। जिसका आत्मिक जीवन ठीक है, जो प्रेयर में ठीक रहता है थोड़ा सा, तभी मेरे पास आकर 4-5 बातें बोलेंगे। जिनका प्रेयर लाइफ ठीक नहीं है, वो मेरे सामने कर नहीं सकते बात, चेहरे में चेहरा बात मिला नहीं सकते, बात कर सकते, क्योंकि वो दिल में ना, वो शैतान कहता है तेरा दिल जीवन ठीक नहीं है तो इनके सामने करना मत, खींच के लेके चले जाता है शैतान। लेकिन परमेश्वर प्यार करता है। बेटा गलती करे या अच्छा करे, बेटा बेटा ही है ना। बेटा बेटी या भाई बहन सही करे गलती करे, फिर भी वो अपने बच्चे हैं, हमें उनको फिर से सही रास्ते पे चलाना है। ये यीशु मसीह का प्यार है। लेकिन शैतान आपको क्या करता है बताऊं? शैतान बोलता है तूने गलती किया, तूने पाप किया, तूने ऐसा बोला, वैसा किया, ऐसा किया, तो इनके सामने करने के लिए योग्य नहीं है, चले जा बोलकर लात मारता है शैतान, आपको अंदर से खींचता है। लेकिन प्रभु क्या कहता है बताए? हाँ, तू पश्चाताप कर, तू बदल, तू बदल, तू बदल। तू बदलेगा तो मैं प्यार करूँगा ना, तू बदलेगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा ना, तू मेरे साथ बैठेगा तो मैं तुझे बहुत सारे बातें समझाऊंगा ना। ये प्रभु कहता है। आज आपकी बीमारियां, आर्थिक समस्याएं या लड़ाइयां झगड़े का वजह एक ही है, आप बदल नहीं रहे हैं। आप बस पुराना अचार है ना, अचार को 6-7 महीने रखो,
वैसा ही रहेगा, गंद बदबू मारेगा। ऐसा पुराना आदतों को अंदर रखकर मसीह में चलने से फायदा नहीं है, बदलना है। आप लिख लो। अब आपको मैं एक बात बोल रहा हूँ, आप क्या करना है पता है? लिखना है। आप एक बुक लेकर ना लिखो, परमेश्वर आपके अंदर क्या क्या गलतियां हैं, लंबे समय से प्रभु में आने के बाद भी कुछ गलतियां आप जानबूझ के कर रहे हो, वो क्या है लिखो। लिख कर ना शुक्रवार उपवास प्रार्थना में वो पेपर रख कर ना, प्रभु ये गलतियों को निकाल दे मेरे अंदर से, मुझे बदलाव दे। अगर दोष कर लगाते हो तो लिखो, झूठ बोलते हो तो लिखो, पाप करते हो तो लिखो, गुस्सा करते हो तो लिखो। हाँ, ये सारी चीज़ें लिखकर उपवास प्रार्थना में रखकर प्रेयर करो, या चर्च में संडे लिखकर वो पेपर रखकर बाइबल में, प्रभु ये आदतों से मुझे छुटकारा दे, मुझे बदलना है। मैं बदलूंगा तो मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरी पत्नी, मेरा बेटा बेटी, मेरी सब लोग बदलेंगे, मुझे बदलाव दे। देखो, तुम बदलोगे सब लोग बदलेंगे, सिंपल आंसर। तुम उपवास प्रार्थना में आओगे तो सब लोग आएंगे, तुम नहीं आओगे तो कोई नहीं आएगा। तो आगे से परमेश्वर कहते हैं कि तू बदल। यीशु मसीह ने चेलों को दिखाया, मैं बदल के देखो कैसा मैं प्रेयर में अपने आप को मॉडिफाई कर रहा हूँ, अपग्रेड हो रहा हूँ। ऐसा तुम्हें भी होना है। आमीन। तो आज इस वचन से मुझे परमेश्वर बहुत बातें सिखाया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने आपसे बात किया है इस वचन से। आगे से लेकर बदलाव आप में से चालू होना है। आपसे बदलाव चालू होगा तो सब लोग बदलेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करेंगे। प्रभु धन्यवाद करता हूँ, उस पहाड़ पर प्रभु तू चेलों को दिखाया कि मैंने कितना अपने आप को तुम्हारे लिए बदला है। प्रेयर करके, विश्वास में, भक्ति में, हर विषय में प्रभु ने एक नमूना दिखाया कि मसीह के जैसा रहना है। प्रेरित पौलुस ने कहा, मुझे मसीह का स्वरूप तुम्हारे अंदर दिखने तक मुझे प्रसव पीड़ा हो रहा है। हाँ, मुझे भी यही हो रहा है परमेश्वर। इनके अंदर तेरा स्वभाव डालने के लिए, तेरे स्वभाव लाने के लिए मुझे प्रसव वेदना हो रहा है। तेरी बातों को समझाकर तेरे जैसा, तेरे प्यार के रास्ते पे, विश्वास के रास्ते पे, पवित्र जीवन के रास्ते पे लाने के लिए मुझे प्रसव वेदना हो रहा है। मेरा प्रभु, आत्माओं को कमाने का बोझ हमें दिया है, आत्माओं को बचाने का बोझ प्रार्थना दिया है। एक व्यक्ति को गिराना ईजी है, लेकिन उसको बनाना बहुत मुश्किल है। परमेश्वर इन सबको तेरे वचन से खड़ाने के लिए मदद कर। शैतान किसी को छूने ना दे परमेश्वर। शैतान के आदतों, शैतान की बातें इनके मन में से निकाल दे, नेगेटिव को निकाल दे। तू हाथ फैलाकर हमें बुलाता है, प्यार करता है। तेरी दया से सब लोग बने रहना है। और इस सेवकाई में दूर हो या पास हो, कोई भी जुड़े है, उन सबको प्रभु, जो यहाँ चर्च में आने वालों को आशीष मिल रहा है, वही आशीर्वाद सभी को मिले यीशु के नाम से। जिनके भी लिए भी मैं नाम से प्रेयर कर रहा हूँ, उनकी बीमारियों से चंगाई दे, उनकी तकलीफ़ों से चंगाई दे, घर में बरकत दे परमेश्वर, उनकी कमाई में आशीष दे, उनके बच्चों को, पति पत्नी को शांति दे प्रभु, लड़ाई झगड़ा निकाल दे प्रभु, प्यार दे परमेश्वर, शांति दे प्रभु। सबसे ज़्यादा तेरी लिए प्रभु जीने के लिए सहायता कर। तेरी बातों को मन में रखकर तेरे ही वचन पे चलने के लिए सहायता कर। आशीष दे प्रभु, और चर्च के कामों को आशीष दे। कल मैं प्रेयर करता हूँ प्रभु, जो पेंडिंग वर्क है कल के दिन फाइनल होना है यीशु के नाम से। सभी लोग आना है, फाइनेंस में सहायता कर, सभी पेंडिंग बिल से यीशु के नाम से पूरा हो। तो ही मदद कर, रास्ता निकाल। मीटिंग में जुड़े हुए हर एक घर में प्रभु शांति, चंगाई, छुटकारा दे। हर एक दुष्ट आत्माओं को, नेगेटिव फोर्सेस को निकालते हैं। किसी के बातों पे ना चले, सिर्फ तेरे वचन पर चलने के लिए सहायता कर। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आमीन। पिता का प्यार, पुत्र मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे। आमीन।